आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शिक्षा को लेकर कितना बवाल है, बिहार में शिक्षा के हालात, शिक्षा के व्यवस्थाओं में किस तरीके से लचर प्रदर्शन रहा है, किस तरीके से यहाँ पठन पाठन के कार्य अपने आप में एक चर्चा का विषय रहता है। ये आम दिनों में आम तौर पर आप सुनते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीने से बिहार का शिक्षा जगत अपने काम के लिए काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है और इस बहाली को लेकर पूरे बिहार के साथ साथ देश में भी चर्चा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है और बिहार सरकार इसको लेकर पीठ भी थपथपा रही है। लेकिन इस बहाली में सरकार के साथ साथ अगर सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा है तो एक अधिकारी हैं जिनका नाम के पाठक है। लेकिन के पाठक बहाली के लिए ही चर्चा में नहीं है, वो अपने अलग अंदाज, अलग कारनामे के लिए भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था के हालात को सुदृढ़ किया है, या कहें कि शुद्ध भाषा में नट बोल्ट को टाइट किया है, उसके बाद से बिहार में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर लोग काफ़ी सजग हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, या कहें कि लोगों में बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर विश्वास बढ़ा है, आत्मबल मजबूत हुआ है। लेकिन यही काम के पाठक का यही अंदाज शायद सरकार के सहयोगी दल या फिर शिक्षक संघ, या कहें कि जितने भी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए संगठन हैं, या कहें कि जो लगातार अपने अधिकारों को लेकर, अपने मौलिक अधिकार को लेकर हमेशा सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, उनको पसंद नहीं है। उनको ये जो है अपने आप में पचा पाना संभव नहीं हो रहा है और इसी को लेकर लगातार ये सभी लोग, खास करके जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, चाहे लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर कहें राजद, सभी लोग के पाठक के खिलाफ ही लगातार जो है बगावत किए हुए थे, लगातार मोर्चा खोले हुए थे और ये लगातार चर्चाएं भी हो रही थी कि अब शायद के पाठक का विदाई हो जाएगा। और इसी विदाई के सवाल पर, इसी विदाई के पहलू पर के पाठक ने शायद थोड़ी सी हवा ज़रूर दे दी थी। दरअसल हवा देने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि के पाठक जब बिहार में बड़े पैमाने पर दूसरे चरण में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 जनवरी को गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे, उससे पहले ही 8 जनवरी को के पाठक ने छुट्टी पर जाने का जो है आवेदन दे दिया। और यही आवेदन बिहार में शायद इतना चर्चा और का विषय बना, इतना बवाल हुआ कि अब के पाठक के दिन चले गए, दिन खत्म हो गए। अब जो है फिर से बिहार में जो शिक्षा के सुधरने के आसार दिखे थे, संकेत मिले थे, शायद वो ठप हो जाएगा, या फिर कहें कि जो लोग इस महंगी शिक्षा में अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनका सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन यही छुट्टी लगातार जो है चर्चा में बनी रही, खास करके सोशल मीडिया में भी इस बात को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लेकिन जो छुट्टी का जो तारीख था, पहले 8 से लेके 14 जनवरी तक के पाठक ने छुट्टी का आवेदन दिया, जो 2 दिन का पहले एक्सटेंड हुआ, यानी कि 16 जनवरी, और 16 जनवरी के बाद उनको ज्वाइन करना था। लेकिन 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह को लेकर, यानी प्रकाश उत्सव को लेकर अवकाश था, 17 जनवरी को नहीं आए और 18 जनवरी को किसी भी सूरत में के पाठक को ज्वाइन करना था। लेकिन ज्वाइन करने से पहले ही एक लेटर फिर से आने की बात हो गई कि उन्होंने मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को 31 जनवरी 2024 तक छुट्टी पर रहने का फिर से लेटर जारी किया। और यही लेटर लोगों में विश्वास हो गया, लोगों को इस बात के साफ साफ संकेत मिलने लगे कि अब के पाठक शायद अपने विभाग में नहीं लौटेंगे। लेकिन बार बार ये खबरें आ रही थी कि इस पूरे मामले पर सीएम नीतीश कुमार भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, और शायद लगता है सीएम हाउस से हस्तक्षेप किया गया। और जो फिर खबर निकल कर आई है वो खबर ये है कि के पाठक अब अपने विभाग में कम बैक हो गए हैं, ज्वाइन कर लिया है, फिर से सेवा शिक्षा विभाग में देना चालू कर दिया है। हालांकि के पाठक जो आए हैं वापस शिक्षा विभाग में, तो वो छुट्टी के बाद जो उनकी कैंसिल हुई है, या कहें कि छुट्टी का डेट नहीं बढ़ा, तो विभाग में जो ज्वाइन किए हैं उसके बाद से फिर से अधिकारियों में तो हड़कंप है, लेकिन जो तकियानोशी कहावतें वायरल हो रही थी, लोग चर्चा कर रहे थे, शायद उस पर भी विराम जरूर लगा है। हालांकि अभी तक के पाठक अपने आधिकारिक रूप से ऑफिस दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, और लौटने के बाद विभाग का काम अपने आवास से ही जो है पूरे तरीके से निपटारा कर रहे हैं, यानी कि आवाज़ से ही काम कर रहे हैं। हालांकि आगे भी अभी आपको बताते हैं हम चले कि शनिवार
को भी वो अपने विभाग यानी दफ्तर में नहीं पहुंचेंगे। शनिवार और रविवार को सचिवालय में अवकाश होता है। तो के पाठक की जो वापसी की जो तारीख है वो दिन सोमवार ही होगा। सोमवार को अपने चैम्बर में आपको नजर आ सकते हैं, अपने चैम्बर से काम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक यही है कि के पाठक ने विभाग में ज्वाइन कर लिया है और अपनी जो है फरमान भी जारी करना शुरू कर दिया है और वह फरमान अपने घर यानी कि सरकारी आवास से ही वो जारी कर रहे हैं। तो आप समझिए के पाठक छुट्टी के कयास, इस्तीफे के कयास और जिस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाएं हो रही थी उसके बीच के पाठक अब अपने काम पर फिर से लौट आए हैं और शायद लाखों करोड़ों का विश्वास एक बार फिर से बिहार में शैक्षणिक सुधार, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के जो सपने थे, जो लोग सोच रहे थे, जो उम्मीद कर रहे थे, शायद वो पूरा हो जाए। इसके अलावा दूसरे चरण के जो शिक्षा बहाली की प्रक्रिया उसमें लोगों को अब उम्मीद है कि जितने भी शिक्षक हैं नवनियुक्त उन्हें अपने अपने स्कूल, अपने अपने ज़िले में उन्हें भेज भी दिया जाएगा, क्योंकि दूसरे चरण की जो भी शिक्षक नियुक्ति के तहत नियुक्ति पत्र बांटे गए थे उन सब लोगों को अभी तक स्कूल अलाउट नहीं हुआ था। तो अब के पाठक के आने के बाद शायद यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है, जैसा कि सूत्र के हवाले से ये खबर आ रहा है। तो के पाठक छुट्टी के बाद अपने विभाग में लौट आए हैं। आप अपनी राय क्या रखते हैं के पाठक को लेकर, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर? हमें कमेंट के रूप में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।